आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी आईबीसी की, कहानी एनसीएलटी के एक लैंडमार्क डिसीजन की। एक वक्त की बात है, मुंबई के इंडस्ट्रियल जोन में इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी। कंपनी वॉज वर्किंग वेरी वेल अनटिल कंपनी के पास आता है एक लीगल नोटिस। वो नोटिस था आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू, जिसमें ये लिखा था कि कंपनी ने किया है डिफ़ॉल्ट। अब टेंशन तो बहुत थी, पर कंपनी के एमडी को लगा कि वो महाराष्ट्र स्टेट एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है, स्टेट लॉ उन्हें प्रोटेक्ट कर लेगा। बट उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर एक बड़ी गाज गिरने वाली है। आईसीआईसीआई बैंक ने एनसीएलटी में अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी केस फाइल कर दिया। और हुआ क्या? हुआ वही जो होना था। एनसीएलटी ने डिसीजन दिया, ऑनरेबल जज ने डिसीजन दिया कि आईसीआईसीआई बैंक का क्लेम करेक्ट है। उन्होंने डिफ़ॉल्ट प्रूव कर दिया और इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड CIRP प्रोसेस में चली गई। और ऑनरेबल जज के डिसीजन में यही था कि आईबीसी इज़ अ सेंट्रल लॉ एंड दिस लॉ ओवरराइड्स द स्टेट लॉ। बट इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे रुकी नहीं, उन्होंने चैलेंज किया एनक्लैट में। एनक्लैट ने भी डिसीजन आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में ही दिया। दे अगेन वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली upheld the decision made by NCLT and NCLAT and admit the application of ICICI Bank. This landmark judgment affirms IBC's supremacy over other state laws in IBC matters. I hope you all understood the case, and very important for the June attempt फॉर द प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स कि इस केस लॉ को, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सो अंडरस्टैंड दिस लॉ एंड रीड इट थॉरली. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच केसेस. थैंक यू.